देखो, ऐसा है, देश के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक सिस्टम चल रहे हैं, जो दिखाया कुछ जा रहा हो कुछ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी एक बात कहते थे कि जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अब ये ड्रोन का मुद्दा है, जो हमारे भाई तेज प्रताप जी एमपी से हैं और हमारे प्रदेश सचिव हैं, तो इन्होंने ये मुद्दे को उठाया है और समाजवादी जनता पार्टी इनके साथ है। दूसरी बात ये है कि आप अप्रूवल कहाँ से लेते हैं, काम कहाँ करते हैं। आम लोगों को, आम नागरिक को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो ये बड़ा घपला हो रहा है। इस देश के अंदर बड़े बड़े सेक्टर हैं, दिखते हैं, गरीब आदमी को पता नहीं है, उसको तो रोजी रोटी के लिए ही बस अपना मारामारी हो रही है। इसलिए आज हम जो ये दो कंपनियां हैं जो ड्रोन का लाइसेंस नहीं लिया है देश के अंदर, उनके खिलाफ आज हमने उपवास रखा है 11 बजे से 4 बजे तक, जिसका नेतृत्व जो है समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर कर रही है और हमारे जो प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश के तेज प्रताप जी के नेतृत्व में ये उपवास चल रहा है। बस का जो आपने जिक्र किया है, इतना ही रहना है। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, समाजवादी जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये मामला है ड्रोन टेलीकास्ट से संबंधित, जिसमें कुछ लोग जिनका नाम वर्णित है, ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे ड्रोन से टेलीकास्ट करने का राइट्स ले लिया है और ये सिलसिला शुरू हुआ है यूएई से। वहाँ पता नहीं क्या कानून है, लेकिन यहाँ कानून तो है कि बिना डीजीसीए के परमिशन के और बिना मान्यता प्राप्त एविएशन के विद्यालय के ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के ये लोग ड्रोन कैसे उड़ा रहे हैं पता नहीं है। मेरे संज्ञान में यही बात है कि इन लोगों के पास वैध लाइसेंस नहीं है, विद्यालय का सर्टिफिकेट भी फर्जी है और इन लोगों के पास डीजीसीए का कोई अनुमति नहीं है। अब इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हम लोगों ने पत्रचार किया है सीबीआई में, आज ज्ञापन भी देंगे, पीएमओ में देंगे। जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं क्या वो भारत की ही कंपनी है? अब भारत की ही कंपनी है। ये लोग 3-4 लोग हैं कंपनी बना करके और 3-4 लोग एक ही साथ हैं, भले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसमें, ड्रोन फेडरेशन, क्विडिच, पायनियर, ये लोग लेकिन हैं एक ही लोग। ये आपको कैसे लगा कि इस चीज़ में स्कैम हुआ है और आपको इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए? चूँकि यही लोग इसमें अप्लाई किया और यही लोग जो हैं क्वालिफाई भी कर गए, तो हम लोगों ने पत्रचार किया तो पता चला कि संबंधित जो भी विद्यालय हैं जिसका ये लोग सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, वहाँ से इन लोगों को कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। तब ये आईपीएल में कितने दिनों से घोटाला कर रहे हैं इस टाइम? ये कोरोना के समय में यूएई में ये लोग टेलीकास्ट कर चुका है, उसी समय से ये लोग लगे हुए हैं। अभी रिसेंट आईपीएल चल रहा है। हाँ, उसमें भी हाँ उसमें भी कर रहा है। तो आपने इस बात को लेकर कब से मुद्दा ये आप उठा रहे हैं, कब से आप जो है 2020 से 2020 से तो किस तरह की कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हमारे समझ में नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ड्रोन को लेकर काफी सजग थे और ये किस तरीके से सुरक्षा प्रणाली को बता देता है। जी। ऐसे लोगों के हाथों में टेंडर होता है, ऐसे पर क्या कुछ करना चाहेंगे आप? नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए समुचित। अब हर बात तो प्राइम मिनिस्टर को जानकारी होती नहीं है, ये तो विभागीय बात है। अब हम इस पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ड्रोन को बढ़ावा उन्होंने दिया है, ड्रोन को बढ़ावा दिए हैं, लेकिन ये तो सिस्टम लागू किए होंगे ना, ये तो सिस्टम बनाए होंगे कि ये किसी सिस्टम को बिगाड़ करके किसी को अधिकार देने का तो वो नहीं बोले होंगे। तो ये बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में जाएगा तो वो जरूर एक्शन लेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। तो आप ये समाजवादी जनता पार्टी की तरफ से आए हुए हैं जी, इसमें आप क्या कुछ ऐसा अपील करना चाहते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सीबीआई को सारा जानकारी हम दे देंगे और उस बात पे और उस जितने भी डॉक्यूमेंट है उन लोगों की जांच हो, अगर जांच में सही पाए जाएं
उनके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि गंभीर मामला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस फर्म का क्या नाम है, इस कंपनी का जो ड्रोन की कंपनी? ये ड्रोन फाउंडेशन है, एक एक्विडिश है, एक पायनियर है। किस तरह से काम करते हैं? अब टेंडर सिस्टम से बीसीसीआई तो कोई गवर्नमेंट की कंपनी है नहीं, अब उसमें कैसे टेंडर होता है, कैसे लोग देते हैं, वहाँ हम लोग पत्रचार किए तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो आज नई दिल्ली पहुंचे हैं आप, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे, क्योंकि उचित मंच वही है, उसी पर हम लोगों को भरोसा है। तो आप जिस आधार पर उचित मांग की बात कर रहे हैं, क्या आपने आरटीआई लगाया था? आरटीआई से कुछ आपके... ये आरटीआई से ही जानकारी प्राप्त हुआ ना। अच्छा, आरटीआई। अब जैसे हम देखे कि इन लोगों के पास विद्यालय का सर्टिफिकेट है और वहाँ पत्रचार किए तो पता चला कि वहाँ से इशू नहीं हुआ है। डीजीसीए ने कुछ यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। आईटीआई से आपको क्या क्या खुलासा हुआ है? मतलब आरटीआई से यही खुलासा हुआ है कि जिस विद्यालय को ये लोग बता रहा है कि वहाँ से हमने प्रशिक्षण लिया है, वो विद्यालय इन लोगों को संदिग्ध बता रहा है कि हमारे यहाँ से हुआ, मान्यता प्राप्त विद्यालय से कहीं से ये लोग हुआ नहीं है। ये लोग लगता है कि अपना एक डॉक्यूमेंट बना करके ही सारा काम किया है। आज किसको ज्ञापन सौंप रहे हैं सारे मुद्दे को लेकर? जी, प्रधानमंत्री को देंगे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को देंगे, डीजीसीए को देंगे। अगर आपकी इस धरने को लेकर आश्वासन मिलता है पर कार्रवाई कोई नहीं की जाती है, फिर आगे का क्या आपका? हम तो ज्ञापन देंगे, कार्रवाई करना उन लोगों का काम है, फिर नहीं करेंगे तो फिर हम बैठेंगे। स्थानीय स्तर पर क्या आपने इनकी सूचना प्रशासन को दिया है? हाँ, कमिश्नर साहब को मैंने दिया, तभी तो अनुमति मिला धरना देने के लिए। अच्छा।